का भ्रमर गीत शीर्षक। और इस शीर्षक का आगे का पद इस प्रकार से है। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान दराई, तेई मूंदन नैन कहत हों, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मद पर हम तय सुनी न जाही, श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, ये दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सौ तो हैं अपमाही। सूर श्याम त न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाई। तो बच्चों, इसमें कठिन शब्द और उसके अर्थ इस प्रकार से हैं। जोग का अर्थ है योग साधना, जोग का अर्थ है योग, मधुकर का अर्थ है भौरा, और यहाँ पर भौरे का अर्थ है ऊधो जी। श्रवण का अर्थ है कान, दाही का अर्थ है जली जा रही हैं, जाही लगी जिसे प्राप्त करने के लिए, अपमाही का अर्थ है अपने भीतर, घट का अर्थ है शरीर। बच्चों, इस पद में गोपियों के द्वारा योग साधना की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। इस प्रसंग में गोपियाँ यह भी कहती हैं कि योग साधना उनके लिए उपयुक्त भी नहीं है। ऊधो जोग जोग हम नाही, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अबलाएं योग साधना के योग नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान दराहें। तुम जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश दे रहे हो, उसका ध्यान हम कैसे करें। तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन्माही। और तुम हमसे उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। ऐसी कथा कपट की मद पर हम ते सुनी न जाहे। और हे उद्धव, तुमने छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी जो हमारे सामने बताई है, उसे हम सुनने में असमर्थ हैं। श्रवण चीर सिर जटा बंधावं, ये दुख कौन समाही। और हे उद्धव, योग साधना के लिए तुमने योगियों के समान हमसे भी कानों को चिरवाने और अपनी सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो, और ऐसा दुख हमारे अंदर किस प्रकार से समा सकता है। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। और तुम शीतल चंदन का त्याग करके अंगों पर भस्म या राख लगाने के लिए कह रहे हो, इससे तो हमारे शरीर की तपिश और बढ़ जाएगी। योगी जन जिस ब्रह्मा को पाने की आशा में भ्रमित रहते हैं। जोगी भ्रमत जही लग भूले, सो है तो अपमाही। सूर श्याम तो न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाई। और क्या गोपिकाएं कह रहे हैं कि योगी जन जिस ब्रह्मा को पाने के आशा में भ्रमित हो रहे हैं, वह ब्रह्मा तो हमारे भीतर ही निवास करता है। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया नहीं अलग हो सकती, उसी प्रकार से हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों, इसमें 5 प्रश्न कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं और उनके उत्तर किस प्रकार से हैं। प्रस्तुत पद और के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। इसका उत्तर बच्चों आपको बताया जा चुका है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान दराई, ते मूंदन नैन कहत हों, हरि मूरत जिन्माही। ऐसी कथा कपट की मद पर हम तय सुनी न जाहे। तो हे इन पंक्तियों में गोपिकाएं कह रही हैं कि तुम जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें। हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने क्यों कहते हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। हम छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं। अब अगला प्रश्न इसमें बनेगा
योग साधना के संबंध में गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, योग साधना के संबंध में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं हैं। तुम जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें? हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। हम छल प्रपंच से भरी हुई ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं। अब अगला प्रश्न है, योग साधना के लिए उद्धव गोपियों से क्या चिरवाने और क्या बांधने के लिए कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, योग साधना के लिए उद्धव गोपियों से कानों को चिरवाने और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक क्यों बढ़ जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि वे उनसे शीतल चंदन का त्याग करके अपने अंगों में भस्म लगाने को कह रहे हैं। अब अगला और अंतिम प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण से किस प्रकार अलग नहीं हो सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार वे श्री कृष्ण से उसी प्रकार अलग नहीं हो सकती हैं जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती। तो बच्चों, ये थे 2 पद्यांश भ्रमर गीत के। इन्हें भी आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में।